तो गाइस आप सभी को प्रणाम। आज हम जा रहे हैं खेड़ला किला। आपको दिखाते हैं बैतूल का इतिहास और आपको दिखाते हैं कि बैतूल में भी किंगडम्स रहे थे, इंडिपेंडेंट किंगडम्स रहे थे और बहुत अच्छे से रहे थे। तो मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। और आज हमारे साथ जा रहे हैं वन एंड ओनली मिस्टर नवांशु निखार। जय हिंद। आपको दिखाते हैं किला, दिखाते हैं किला। गाइस ये किले की दीवार है जो अभी डिसमेंटल हो गई है। यहाँ से किला था ये पूरा। अभी हम किले के अंदर जा रहे हैं। ये किला बना था 1360 में, 65 में, 1365 में राजा ईल ने बनाया था ये। वो राजा ईल मर गया। हाँ मर गया। वो इंडिपेंडेंट आदिवासी राजा था जिन्होंने अपना किंगडम खुद बनाया। फिर यहाँ मराठाज आए, भोसलेज आए, मुगल का भी एक टाइम पर आया। फिर जब ब्रिटिश आए 3 से बस नहीं से फिर उन्होंने ये अपनी वो बनाई। फिर किला है। हाँ किला आगे नहीं रहे, ये झरना है, झील है, झील। वो झांसी की रानी की फाइट यहीं हुई थी क्या? आओ ये इसमें पारस पत्थर ऐसा बोलते हैं। कौन सा पत्थर? पारस पत्थर, जिसपे कुछ भी लगे तो सोना बन जाता है। यहाँ से डाल सीधा। ऐसा है क्या? हाँ। अंदर है क्या इसके? हाँ इसके अंदर है। ब्रिटिश भी ढूंढना है तो उनको मिला नहीं। और ये वाला मंदिर है कि ऊपर वाला मंदिर है। तो वहाँ ऐसे शिवलिंग के नीचे एक। तो गाइस हम किला में पहुंच गए। किले की हालत थोड़ी जर्जर जरूर है, पर इतिहास गवाह है कि जर्जर हालत में इतिहास का पौराणिक अस्तित्व मिलता है। और हम उस अस्तित्व को ढूंढने के लिए आए हैं यहाँ। इसमें रात में आना यह प्रतिबंधित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अभी भी राजा रानी की आत्मा घूमती है। ऐसा मेरे को कहानियों में पता है, मेरे को रियल में नहीं पता। क्यों ना पता नहीं यार, मैं तो आया हूँ। रात में यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मैं आ सकता हूँ बस। हाँ ये खतरों खिलाड़ी, क्योंकि चढ़ना बहुत है और हम चढ़ के जा रहे हैं। तो आप भी आइए और यहाँ अपने फैमिली के साथ आ सकते हो। बस इसमें यहाँ स्वच्छता बनाए रखें। रात में और रात में ना आए 6 बजे के बाद। बंदी मठार दे गया तू कभी? मठार नहीं। ये सारनी वाला मठार दे नहीं कभी नहीं। चलेंगे वहाँ चढ़ जाएगा ना। हाँ रात 2 दिन उठेगा नहीं, पैर काम नहीं करते, ऐसा पूरा पड़ा खड़ा पहाड़। राजा आजा कैसे ऊपर जाते होंगे रे? लिफ्ट लगी हुई होंगी। अबे तो पुराने जमाने के राजा भाई। चाहिए गाइस आपको भी आवाज आई क्या? ये गेट। गाइस फाइनली गेट पे आ गए हम। कसम से अगर वीडियो नहीं बनानी रहती ना मेरे को, तो वहीं से वापस हो जाता। खाना भी कम ही खाया था यार आज। साले अब तो देंगे पैसे मेरे पास नहीं है, हो गए 1500 उसको दे दिए, 1600। बोलते थोड़ा खेलना कूदना चाहिए। आ गया मैं भी फाइनल। अबे ये है वो शिवलिंग। पकड़ इसको। हिल रही हो कुछ हिलाना में। रुको कुछ बता दो गाइस।
तो गाइस ये शिवलिंग है जिसको घुमाने पे यहाँ का एक सीक्रेट डोर है जो ओपन होता था, जो वॉर टाइम पे ओपन होता था। तो अभी नवाजू पकड़ेगा, मैं दिखाऊंगा। आ रहा हूँ मैं। ये कहीं गेट है वो जो खुलता है फिर से बंद हो जाता है। तो भोलेनाथ की जय जय। इसके दिखाने का उद्देश्य ये है कि जो बोलते हैं कि पुराने काल में आर्किटेक्चर या चीज़ें उतनी एडवांस नहीं थी, वो देखे कि उस शिवलिंग में इस तरीके से मैकेनिज्म फिट किया है कि वो घूमेगा तो बहुत टाइम पे एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाएगा जहाँ से कि प्रजा और लोग जिनको सेफली निकालना है वो निकल सकते हैं। जो तो जहाँ से रानी आती थी, प्रवेश करती थी, या तो ये राजा का रास्ता है, यहाँ से राजा आता था, प्रवेश करता था। आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ पूरा शहर दिखेगा आपको, बैतूल। वो आरटी कोचिंग की बिल्डिंग दिख रही है यहीं से। और इधर आपको ये आमला साइड के पट्टी दिखेंगी पूरी, बाकी खेत चले आए नीचे। नहीं बाबा चलो, अब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, नेगेटिव टाइप का। नवांशु का नेगेटिव एनर्जी लग रही है, और मुझे तो नहीं लग रहा क्योंकि मैं पूजा पाठ करके आया था। तो नवांशु का नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, हमें भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, क्योंकि यहाँ हम दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं है। और यहाँ माना जाता है कि 6 बजे के बाद इंसान आए ना तो बेहतर है, क्योंकि नीचे बोर्ड भी लगा था कि आप अपने रिस्क पे जाइए। ऐसा माना जाता है कि अभी भी यहाँ कुछ ना कुछ घूमता, पर यहाँ मंदिर बहुत है तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी ठोकर लग गई, जय काली। तो ये गाइस अब शुरू हो चुका है यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का। हमारे मोहित भाई की चप्पल टूट चुकी है, और यहाँ पे जितने मंदिर है, मंदिर तो है लेकिन यहाँ पे पूजा पाठ बहुत समय से नहीं हुई है। तो अब अगर पूजा पाठ नहीं हुई है तो मंदिर होने का भी कोई अर्थ नहीं होता है। तो वैसे थोड़ा दिखाना तो क्या बात कर रहे हैं। तो अब मेरे हिसाब से तो मुझे तो यहाँ थोड़ा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी टाइप का, यहाँ से हमको जल्दी निकलना चाहिए। हमारे मोहित भाई की इच्छा तो है यहाँ पे रहने की, लेकिन मैं इसे बोल रहा हूँ कि अब चलते हैं यहाँ से। बाकी ये आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे मंदिरों की हालत देखो आप, किस एंगल से यहाँ लगता है कि यहाँ मंदिरों की पूजा होती है। ना झाड़ू ना झटकार। तो हो जाता हूँ ना फ्री। तो गाइस जैसे कि मैं आपको इतिहास बता रहा था, तो इतिहास का रूप था, पर यहाँ इसकी साफ़ सफाई करा के इसको फिर से नया तरीके से बनाना चाहिए, जिससे कि बैतूल में पर्यटन बढ़ेगा। क्योंकि ये किला कम से कम नहीं तो भी 600 साल पुराना है। तो इतना पुराने किले हमारे आसपास में और भी 3-4 किले हैं। तो मेरी आवाज़ गूंज रही थी, मेरे को लगा कोई और ही बोल रहा है। तो ये किले की दीवारें हैं जो 600 साल पुरानी है, और ये मंदिर शिव जी की मूर्ति है, ये भी 600 साल पुरानी है। बाकी हम अब जा रहे हैं इससे बाहर, क्योंकि हमारे दोस्त को यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। अब हम बाहर आ गए। अब ठीक लग रहा? हाँ, बाहर आ गए तो ठीक लग रहा था। तो शायद एनर्जी का कुछ प्रकोप ऐसा होगा जो इसको ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए हम अब निकलते हैं। और आपको वो झील भी दिखाएंगे जहाँ ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ का राजा है उनके पास एक पारस पत्थर था, जिसको अंग्रेजों ने भी निकालने की बहुत कोशिश करी पर वो निकाल नहीं पाए। पारस पत्थर वो पत्थर होता है जिस पे कुछ भी चीज़ को टच करेंगे तो सोने की बन जाएगी। तो इसको निकालने की कोशिश मुगलों ने भी करी, उसके बाद वो मराठाओं ने भी करी, और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने भी करी, पर तीनों यहाँ नाकाम रहे। और अंग्रेजों ने तो बहुत कोशिश करी, हाथी लाया, उसको निकालने की कोशिश करी, पूरी झील खाली करा दी, पर शायद यहाँ के राजा ने उसको ऐसी जगह फेंका था जिसको वो निकाल नहीं पाया। आज के बाद मतलब अंग्रेज भी नहीं निकाल पाए, तो कुछ भी नहीं निकालता। हाँ, तो जो झील आपको हमने शुरुआत में दिखाई थी वो वहाँ वो पत्थर फेंका है। तो इसको पुनः रीस्टैब्लिश करे और जो यहाँ के इतिहास है उसको फिर से खड़ा करे।
चीज़ ये तो बैतूल का इतिहास था कि जब जो हमारा टाउन है बैतूल, उसका पहला नाम बदनूर था। वो छोटा सा गांव था जिसको ब्रिटिश ने पहले हेडक्वार्टर, ये किला था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। फिर जब यहाँ से आदिवासी किंगडम ख़त्म हो गए, मुगल ब्रिटिश क्या बोलते हैं उसको, मुगल भी चले गए, मराठा भी चले गए। उसके बाद जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इस किले को डिसमेंटल कर दिया और उन्होंने वो टेरिटरी बदनूर शिफ्ट करी, जिसका आज नाम बैतूल है। और हमारा बैतूल एक और कारण से फेमस है जो आपको नवांशु बताएंगे। बता नवांशु। मतलब जोर से बोल। हमारे जो बैतूल है, हाँ, मतलब बैतूल में रावण की कुलदेवी का मंदिर है। तो कहते हैं कि रावण जब राम जी से युद्ध करने से पहले यहाँ पे कुलदेवी की पूजा करी थी, उसके बाद ही वो युद्ध करने गए थे। तो जो रावण की कुलदेवी है वो यहाँ बैतूल बाज़ार में है। और ऐसा माना जाता है कि रावण, मेघनाथ, इंद्रजीत और जितने भी रावण के कुल के वो सब यहाँ पूजा करने आते थे युद्ध से पहले। तो ये हमारा बैतूल टाउन बीच में पड़ता है, जो पौराणिक लेवल से भी बहुत मायने रखता है। तो आप आइए और घूमिए और यहाँ का पर्यटन बढ़ाइए। तो यही था आज का व्लॉग खेड़ला किला का। मिलते हैं आपको कल नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय।